ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना। हेलो मोहिनी। हेलो। ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। एक बात कहूं मोहिनी? क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में आइडल किसे माना? What a question. What a question. God bless you. इंसानियत पिक्चर आई थी। पिक्चर में दिलीप कुमार, देवानंद, बीना रॉय बहुत आर्टिस्ट थे। जब मैं फिल्म देख रहा था तो उनका रोल सैक्रिफाइसिंग था। बच्चा था तो इमोशनली अटैचमेंट हो गया उनसे। सिंपैथेटिक रोल था। और वो गाना भी गाते हैं, वो जब सब कुछ उनको नहीं मिलता कि आशा के जब दीप बुझे तो मन का दीप जला, जग का रास्ता छोड़ मुसाफिर तेरी राह चला, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे। मायूस हो गया, पता नहीं मेरे अंदर घुस गए दिलीप साहब। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे आइडल है, परम आइडल है, महान आइडल है, और मैं उनकी यूँ समझिए इबादत करता हूँ। और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। उनके घर जाता हूँ, खाना भी खाया है, बहुत सम्मान देते हैं। ये है दिलीप साहब। तो एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो एक्ट्रेस ऐसी कौन सी? मैं शर्मा जाऊंगा। तो आपने जैसे आइडल माना। मैं शर्माऊंगा। नहीं सर, अब तो बताना पड़ेगा। देखो फिर भी वही छोटी बात, फिल्म में छोटा था, बच्चा था, मैंने फिल्म देखी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, उस फिल्म में गाना था, ये नाम बोल रहा हूँ उस फिल्म का। उसमें थी नूतन जी। अच्छा। और नूतन जी मेरे बचपन से फेवरेट महा फेवरेट। अब अपनी माँ से कहता था, मम्मी मुझे नूतन जी जैसी शादी करवाना। और ये हकीकत हुई। आगे चलो। अच्छा। अब हम मुंबई गए तो हमारे एक प्रोड्यूसर ने हमको साइन किया हीरो, और सांझ की बेला फिल्म का नाम था। उसमें हीरोइन थी नूतन। बताइए क्या हाल हुआ होगा मेरी खुशी का। एक्साइटेड हो गए सबसे ज्यादा। और सुनो, और ये उसका क्लैप दिया, उद्घाटन को कहते हैं हमारे क्लैप। पता किसने दिया? दिलीप कुमार साहब ने। तो एक दिन में दोनों आइडल मुझे ऊपर वाले ने नसीब हुआ। ये थे मेरे आइडल। ये पिछले जन्म में बहुत बड़े संत रहे होंगे, जो आज इस जन्म में उनकी पूजा होती है। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, बहुत बड़ी बात। तो सर मैं अगला सवाल मेरा ये है आपसे, आपका जन्म कहाँ हुआ? ये तो माँ बाप से पूछ लो बताओ। एनीवे, मुझे बात, पानी पिएंगे? मैं एक घूंट पानी पी लूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रगति, अलीगढ़ जिला, तहसील अतरौली के पास एक गांव है बेमबीरपुर। वो हमारी स्टेट थी। हम उस एरिया के सबसे बड़े जमींदार मेरे बाबा साहब थे, कुंवर उमराव सिंह। बहुत बड़े। आज मंदिर है हमारे बैम में, 125 साल पुराना, जिसकी कीमत 125 साल पहले 1 लाख की थी, तो आज 125 करोड़ हो गई। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी दादी माँ ने गरीबों को 3-3 बीघे जमीन बांटी थी कि हमारे घर में राजकुमार आया है। तो प्रगति राजा महाराजा तो नहीं, पर राजघराने से कम भी नहीं, जहाँ हमारा जन्म हुआ। ये हमारा जन्म। तो आपने इस गांव को ही क्यों चूज किया कि हाँ मुझे यहीं से मूवीज बनानी है? ऐसा क्या है इस जगह में, ऐसा क्या है जो हमें यहाँ तक खींच लाई आपके पास? ये गाँव, इस गांव की महान गाथा है, महान गाथा। आपने सवाल किया है तो आज मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव उड़िया बाबा जी, महान जो एक अवतार थे, इस गांव में आए थे।
पहली बार। और जिस गांव में जाते थे वो गांव अमर हो जाता था। पैदल चलते थे, गाड़ियों में नहीं। टाटा बिरला डालमिया उस जमाने में उनके पीछे घूमते थे, वो हमारे गुरुदेव थे। एक बार और फिर इस मकान में आप बैठे हो, या मेरी माँ पैदा हुई, तो ये गांव अमर हो गया। इस गांव से मुझे लगाव हो गया। अपने गांव में कम छूट मिलती थी, जमींदार के बच्चे थे बाहर जाने की, घूमने की। यहाँ मैं नंसाल में आता था तो मैं बाग में जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, पूरी आज़ादी होती थी। तो इस गांव का लाडला बन गया और आज भी इस गांव से प्रेम है। यकीन मानो, मैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जाता हूँ, बम्बई लौट के आता हूँ, 2 दिन रहता हूँ, फिर सीधा इस गाँव में आता हूँ। सबसे बड़ी चेंज मुझे यहाँ मिलती है। मैं पैदल जाता हूँ ट्यूबवेल पे, रोटी खाता हूँ ट्यूबवेल पे घर से मंगा के, वहीं नहाता हूँ, वहीं घूमता हूँ, गाँव वालों के साथ बैठता हूँ। गाँव वालों के साथ बड़े चुटकुलेबाजी होती है। वो आग तापते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ आग तापने। बोले लल्लू एक बात बताओ। मैं पूछो। ये छोरा जो कह रहा पढ़वैया कि चंद्रमा पे आदमी चले गए। मैंने हाँ चले तो गए ताऊ जी। कहने लल्लू ठीक बता दो, अब बाहर ना सोऊंगा, मैं भीतर बरामदे में सोऊंगा, सारो गिर पड़ा तो खुद मरेगा, मऊगा मार के चलेगा। ऐसे बातें जब गांव वाले करते हैं तो मुझे कितना मजा आता है। कुल मिला के ये गांव मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहाँ 6 फिल्मों की शूटिंग मैंने की है। कुछ भी फिल्म बनाऊं इस गांव को जरूर आता हूँ। इस गांव में सारी सुविधाएं इन द सेंस, तालाब है, बाग है, मंदिर है, कच्चे मकान है, पक्के मकान है, बड़ा मकान है, छोटा मकान है। और ब्रिज भूमि 81 में बनी, तब तक बिजली नहीं थी। जब बिजली वो रिलीज हुई तो मैं उस ज़माने में सुनील शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे, पावर मिनिस्टर यूपी में। मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने कहा आप यूपी में फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात है, मैं बनाऊं क्या, बिजली तो है ही नहीं। प्रगति ये मैं बोल रहा हूँ, दुनिया देखेगी सुनेगी। उन्होंने उसी दिन ऑर्डर किया, तीसरे दिन से बिजली का काम लट्ठे लग गए, तार लग गए, बिजली आ गई उसी दिन। कल्याण सिंह जी मेरे फेवरेट, मुझे प्यार करते हैं, उनका पड़ोसी, सड़कें बन गई घर तक। HSP GL शर्मा अलीगढ़ में, पुनिया साहब थे जब DM। मैंने कहा यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जनता के हित के लिए मैंने बहुत कुछ मांगा। ये गांव संपूर्ण गांव है आज की डेट में, इसलिए अब तुम देख रहे हो अभी तो थोड़ा ठंड कम है, मैं यहाँ पर अलाप लगाता हूँ, तापता हूँ लकड़ियों का, और विंटर्स में यहाँ पाता हूँ क्योंकि गर्मियों में इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, मक्खी मच्छर बहुत होते हैं। पर अब मैंने सोचा कि इस गांव में गर्मियों में भी रह के देखूँगा, क्या एक जनरेटर ले लूँगा, कमरे में AC लग जाएगा। इसलिए इस गाँव देवनामी को अमर हो गया। ये मेरे गुरुदेव, मेरी माँ, मेरी फिल्मों के द्वारा, इसलिए यहाँ शूटिंग करता हूँ। प्रगति, एक सवाल खुद करूँगा और खुद जवाब दूँगा। इस गांव के बारे में जो ख्याल है बम्बई वालों का, मेरी यूनिट का, प्रशंसा का, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ का खाना पीना सब कुछ इतना अच्छा मिलता है कि हमें बम्बई में मेरी यूनिट कहती है सर अगली शूटिंग देना महीने कब बना रहे, इतने खुश रहते हैं। और ताज्जुब की बात, वो कहते हैं बम्बई वाले कि आपके गांव के तो सारे ही सारे एक्टर है, जिधर उंगली उठा देते हो इधर आओ, बोलने लगता है, कमाल है, एक लाइन बताते हो बोलते हैं। तो इस गांव में आज भी जो छोटे थे बड़े हो गए, जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए, आज भी हैं। और जो कमाल की बात है, छोटी सी बात, ब्रिज भूमि में सीन था, दूल्हा को हल्दी लगती है, इसी जगह ये तो एरिया, ये जो है यहाँ राजा बुंदेला हीरो था, तो उसकी हल्दी लगी। हमने कहा अपनी भतीजियों से, मेरी बहन से, माँ से, औरतें लाओ वही जो गाने गाती हैं हल्दी के। 40-50 औरतें आ गई और फिर मैंने कहा बतासे का थैला यार रखो, बड़ा वो बैग। अब उन्होंने गाने गाए, मैंने वही गाना रिकॉर्ड किया, वही गाना पिक्चर में, वही औरतें थी जो सीन में है आज भी ब्रिज भूमि देखो। फिर जब जाने लगी तो सबको कटोरे में बतासे भर भर के देते रहे, वो सीन रियल पिक्चर का किया। तो जब पिक्चर रिलीज हुई मुझसे औरत कहती लल्लू एक बात बता दो, मैं क्यों?
अच्छी सवरी बात है, तुमने कहा थे सीख ली। मैंने कहा ताई चाची, जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ। अब मैं सोचता था, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ये गांव के आदमी औरतें प्यार कहाँ करते होंगे, लव सीन। भाई फिल्म का आदमी हूँ। अब देखा मैंने कहा, तो जब वो रोटी लेके जाती है ना औरत खेत पे, उस वक्त करते हैं बातें। वही सीन मैंने लिखा। मेरी वाइफ भारतीय अचरेकर बनती है, खाना लेके आती, रोटी दी, तो मैं कहता हूँ रोटी तो तेरे तनिया स्वाद है, चुप रहे हो, इतना मत खा ले। फिर मैं कहता हूँ अच्छा एक काम कर, खेत था बराबर ईख का, या गन्ना तोड़ना, चुप रहे हो, मैंने तोड़ ला। अब वो तोड़ने भेज दी, पीछे पीछे मैं भागा, उसको पकड़ लिया। कहती हट हट हट, क्या कर रहे हो? मैंने सबरे गांव वालों के संग तो ब्याह के लाया, क्या बुरा काम कर रहा हूँ? तो एक आदमी दूर से जो हल चला रहा था वो क्या कहता है, अरे भैया हरिया, एक गन्ना मेरे नाम को तोड़ रही हो। अब इसका मतलब बहुत कुछ है, और इतना लाफ्टर मिलता था, उनको भी बताऊंगा। अरे भाई अभी बुलाऊंगा, बुलाओ उनको। तो इस गांव के सब कलाकार हैं, उसी गन्ना मेरे नाम को तोड़ रही, जो लास्ट पिक्चर कृष्णा तेरे देश में, वो मंदिर के पुजारी हो गए। उसमें यह था कि मंदिर के पुजारी सो रहे हैं, उनको क्लोरोफॉर्म सुंघा के चाबी निकाल के और मंदिर की मूर्ति चढ़ाते हैं, ये सीन था। तो हमने उनको बाबा को बताया, वो बाबा बहुरन बाबा हो गए। तो लेट गए अपने आप ही। फिर मोते बोले चाबी जी धरिए लल्लू में जेब में, लाओ वो सुंघाओ, बेहोशी की दवा सुंघाओ। मैंने वो ना सुंघाएंगे, वो तो दिखावटी है, वो तो फिल्म में दिखावटी चौकत, तो असली करो, बेहोश है जाओ तो का है। मैं ना ऐसे सीधे। फिर वो सीन हुआ, ओह सीन हुआ तो एक लल्लू राम फिल्म में डांस का सीन था चबूतरे पे। तो वही बोले, बड़े कॉमेडियन है वो गांव के, लल्लू हम नाचने वाली को रुपया देते हैं यहाँ, हम ये रुपया दे भी आगे। मैं दे, तो वो नाच रही थी, चलते हुए शॉट में आए और जेब में डाला 2 रुपए का नोट। अब आप यूं करके चोरी पूरी होते गए। तो ऐसे यहाँ के महान कलाकार हैं, दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल जो मूवीज बनती हैं, जो फिल्म्स बनती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सोच के जवाब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि कोई 100 करोड़ के ग्रुप में, कोई 200 करोड़ के ग्रुप में, कोई 300 करोड़ के ग्रुप में। तो जब कमा रही हैं फिल्में तो मैं अकेला कैसे बोल दूँ। लेकिन हम लोग मेरी उम्र के, उस जमाने के, जो 60s 70s की फिल्में देख चुके हैं, बना चुके हैं, वो फिल्में नहीं बन रही। महबूब खान साहब से, सॉरी ये म्यूजिक डायरेक्टर क्या नाम सर, वो म्यूजिक डायरेक्टर अपने जो बहुत गंगा जमुना में दिया, मुगले आजम में दिया, क्या नाम उनका, नौशाद साहब से किसी ने पूछा, नौशाद साहब आजकल का म्यूजिक कैसा है? तो बोले शोर, म्यूजिक के नाम पर धब्बा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सही बात है। क्या गाना है एक बता दी, लिरिकल वैल्यू कहीं है? आज तो मैं सुनाता हूँ, आज से 50 साल पुराना गाना, 55 साल पुराना। ओ रमैया वस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया। ऐसा गाना है कोई? घर आया परदेसी कोई गाना है? आवारा हूँ कोई गाना है? प्यार हुआ इकरार हुआ एक गाना है? तो मेरा भी इंटरेस्ट मैं नाम नौशाद साहब के साथ जोड़ दूँ। आजकल की फिल्में मैं नहीं देखता हूँ, पुरानी फिल्में टीवी पे आती हैं, देखता हूँ या सीडी लगा के देखता हूँ। उनमें जो मज़ा आता है, देवानंद साहब की, राज कपूर साहब की, दिलीप साहब की, धर्मेंद्र की, मनोज कुमार की, बहुत पुराने हमारे जो कलाकार हैं, यहाँ तक कि लास्ट में आओ जितेंद्र तक, सबकी फिल्में देखता हूँ। आज तो धड़ुम ढुशुम गाड़ी ढुशुम अरे क्या गाना है, कुछ नहीं समझ में आता। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उनको 200 करोड़ 300 करोड़ के ग्रुप में रहने दो।